Good morning, students. So I am continuing the next point in Lost Spring. We are talking about मुकेश, जो कि next character है child labor का, और Lost Spring is written by अनीस जंग. तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मुकेश जो है वो एक बैंगल मेकर की फैमिली से है, जो कि फ़िरोज़ाबाद में धूल से भरी हुई गली में रहता है, लेकिन उसको अपना ये काम बिल्कुल पसंद नहीं आता है. वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, और जो घर के वहाँ पे जो लोग हैं, हर दूसरे लोग जो हैं अपने ये चूड़ी बनाने के काम में ही लगे होते हैं. इनके पास ना तो इतनी गरीबी होती है कि ये अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाते हैं, तो छोटे छोटे बच्चों को बैंगल मेकिंग में लगा लेते हैं. नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि मुकेश की फैमिली कैसी थी और कौन था उसमें. मुकेश grandmother has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass. जब कांच की पॉलिश होती है, जो उसकी धूल होती है, जब कांच की पॉलिश करते हैं और जब उसकी धूल उड़ती है, तो मुकेश की दादी ने अपने हस्बैंड को, अपने पति को अंधे होते हुए देखा है. क्योंकि वो आँख में पड़ती थी, तो उन्होंने देखा है कि वो कैसे ब्लाइंड हो जाते हैं. लेकिन क्योंकि ये उनके एक तरीके से वंश परंपरा को वो छोड़ नहीं सकते थे. वो समझते थे कि ये भगवान की दी हुई वंश परंपरा है, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं. मतलब कि ये चूड़ी बनाने का काम हमारे वंशज से चलता आ रहा है, हमारे पुरखों भी करते चले आए हैं, तो हम इसको कैसे छोड़ दें. बट दे कैनॉट गिव अप गॉड गिवन लिनेज. दे हैव बीन बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स. क्योंकि वो चूड़ी बनाने वालों की जाति में ही उन्होंने जन्म लिया है. इन एवरी अदर हाउस, इन एवरी स्ट्रीट ऑफ फ़िरोज़ाबाद वन कैन सी बैंगल्स ऑफ ईच एंड ऑल कलर्स. हर दूसरे मकान में, फ़िरोज़ाबाद की हर गली में प्रत्येक और हर रंग की चूड़ी को देखा जा सकता है. उनको क्या किया जाता है, चूड़ियों को उनको जो है बड़ा पाइल अप करके, और उसमें जो है यंग मैन जो है उसको बड़ा हैंड क्राफ्ट्स बना के और उसको चूड़ियों को जो है उसका ढेर लगाते हैं. और दे आर पाइल्ड ऑन हैंड कार्ट्स. उसको जो गाड़ी खींचने वाले जो लोग होते हैं, जो आदमी लोग खींचते हैं, उसके ऊपर उसको रखा जाता है. अक्सर आप लोग जब फ़िरोज़ाबाद जाते हैं तो आप देखते होंगे कि ठेलों के ऊपर और कभी किसी गाड़ी के ऊपर चूड़ियों के ढेर लगा होता है. तो ये सब यंग मैन इसको पुश करके लेके जाते हैं, और जो अंधेरी झोपड़ियों में ये जो रंगीन कांच की वेल्डिंग होती है, और इसको जो ढालते हैं, इसको जो डिज़ाइन देते हैं, ढालते हैं, और ये काम करते हैं लड़के. और लड़कियां जो हैं वो अपनी माँ और फादर के साथ में बैठती हैं और उसको जो है सजाने का काम करती हैं. तो in dark hutmen sit boys and girls with their fathers and mothers and welding pieces of colored glass into circle of bangles. उसमें एक चूड़ियाँ सिर्फ एक कांच की बन के निकलती हैं भट्टी में से, लेकिन उसको सजाते कौन है, ये घरों में ये फादर मदर के साथ में ये लड़के और लड़कियाँ उनके सजाते हैं. और क्योंकि बैंगल्स सिम्बलाइज एन इंडियन वीमेन सुहाग, क्योंकि चूड़ियाँ भारतीय नारियों के लिए एक सुहाग का प्रतीत होता है. दे सिम्बलाइज ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज. और जब शादी ब्याह में भी ये एक शुभ लक्षण का प्रतीक होता है. तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा इस पॉइंट में कि मुकेश, नेक्स्ट पॉइंट थी मुकेश फैमिली, कि मुकेश ने देखा था अपनी दादी को कि उन्होंने अपने हस्बैंड को उस धूल से जो कि ग्लास की पॉलिशिंग में उड़ती है उससे उनको ब्लाइंड होते हुए देखा था. लेकिन तब भी उन्होंने इस काम को नहीं छोड़ा. क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि ये उन लोग मानते थे कि ये हमारे भगवान की दी हुई वंश परंपरा है और हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं बिल्कुल भी. तो उन्होंने कभी इसको छोड़ा नहीं. और क्योंकि वो लोग ये मानते थे कि हम लोग एक चूड़ी बनाने वाली जाति में हमने जन्म लिया है, तो हमें इसके अलावा और कोई काम
नहीं करना है। और हर दूसरे मकान में फ़िरोज़ाबाद के आप देखते हैं कि चूड़ियाँ और जो हैं वो उनका ढेर लगा रहता है। हर रंग की चूड़ी वहाँ पर देखी जा सकती है। कुछ जो यंग मैन होते हैं वो उनको ठेलों से खींचते हुए जो है वो चूड़ियों का गट्ठर देखा गया है कि वो कैसे उसको लेके जाते हैं। और जो इन चूड़ियों की सजावट होती है वो घरों में फादर मदर के साथ में लड़के लड़कियां उसको करते हैं, क्योंकि जो ये चूड़ियां होती हैं ये एक सुहाग की निशानी इंडियन विमेंस में मानी जाती है। और ये चूड़ियां जो है एक तरीके से सिंबलाइज करती हैं, एक शुभ लक्षण का प्रतीक होती हैं। गॉट इट? सो द नेक्स्ट थिंग वी विल लर्न अबाउट sorry, first of all, question I'll give you. Write down the question, next question. Which forces conspire to keep the workers in bangle industry at Firozabad in poverty? Which forces conspire to keep the workers in the bangle industry at Firozabad in poverty? Next question, how is Mukesh different from other of his family? How is Mukesh different from the others of his family? Why is the author cheered when he sees him? Why is the author cheered when he sees him? So for today, this much only. Now the fourth part and the end of this chapter will come tomorrow.